ओ, आपको सीमेन सैंपल देना था। अरे सर शर्माइए नहीं, ये सभी वही देने आए हैं। एक सेकंड। ऐसे ही आपको भी सीमेन का सैंपल देना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में मेल इनफर्टिलिटी एक पेंडेमिक का रूप ले लेगी। मेल इनफर्टिलिटी कहने का मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जो स्पर्म होता है उसके फीमेल पार्टनर के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो उसको हम मेल इनफर्टिलिटी कह देते हैं। अब ये होने का कारण है कि उस पेशेंट में स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाना, या उसके स्पर्म में मोटिलिटी सही से ना हो पाना, या फिर उसके स्पर्म के शेप में कोई प्रॉब्लम आ जाना। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारे लाइफ़स्टाइल और कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से होती हैं। बात करें लाइफ़स्टाइल की, तो जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, हमारे फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज़्यूम करना, और बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोज़र में रहना। जैसे हम गर्मियों में अपनी बाइक को धूप में खड़ी रखते हैं, फिर उसके बाद अचानक से उस पे आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। मेडिकल कंडीशन की बात करें तो जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाएगा, एफएसएच और एलएच बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन में भी हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। थायराइड डिसफंक्शन की वजह से भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सही कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और डॉक्टर से कंसल्ट करके, इसके लिए कुछ मेडिकेशंस लेके ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं।